जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी कभी डिप्रेशन का डर सताता है या आप यह महसूस करते हैं कि आपकी उदासी और चिंता धीरे धीरे आपके जीवन पर भारी पड़ रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन से जुड़े मिथक और तथ्यों के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ इंसान की कमजोरी है या जीवन में होने वाली घटनाओं का नतीजा है, लेकिन असलियत में यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डिप्रेशन के बारे में जो मिथक प्रचलित है वे गलतफहमियां हैं, और साथ ही कुछ तथ्य भी साझा करूंगा जिन्हें जानकर आप इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और समय रहते उचित इलाज करवा सकेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं डिप्रेशन से जुड़े उन मिथकों की जो अक्सर सुनने में आते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन को सिर्फ मन की कमजोरी मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक जटिल और गंभीर बीमारी है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि डिप्रेशन से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो यह अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर NIH और WHO की रिपोर्ट्स में डिप्रेशन को वैश्विक डिसेबिलिटी का एक मुख्य कारण बताया गया है। हाँ, जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या नौकरी खो देना, इन सब कारणों से भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अक्सर डिप्रेशन दवाओं के साइड इफेक्ट्स, आनुवंशिकता और हार्मोनल जेनेटिक्स, इन सब पर भी डिपेंड हो सकता है। या फिर जैसे कि आंतरिक कारणों से भी अगर आपको असहजता महसूस हो रही है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके होने के। इसलिए यह कहना कि डिप्रेशन केवल बाहरी घटनाओं से होता है तो यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं कि डिप्रेशन को केवल काम में लगे रहने या खुद को व्यस्त रखने से ठीक किया जा सकता है, परंतु डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए सही उपचार, चाहे वह थेरेपी हो या दवाएं हो, यह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय बहुत ही जरूरी है। समय रहते डॉक्टर्स से सलाह लेना और उपयुक्त थेरेपी अपनाना ही सबसे प्रभावी तरीका है, ताकि यह बीमारी और भी गहराई में तक ना पहुंच पाए। अब आइए जानते डिप्रेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। यह बीमारी सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि किशोरावस्था से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी यह हो सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। शुरुआत में डिप्रेशन के लक्षण हल्के हो सकते हैं, जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर हो जाती है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी उदासी और चिंता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। शोध के अनुसार लगभग 4% डिप्रेशन के मामले आनुवंशिक कारणों से होते हैं। यदि परिवार में पहले से डिप्रेशन के मामले हैं तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा बढ़ जाता है। डिप्रेशन की गंभीरता को समझना और समय रहते उसका उपचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह बीमारी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। चिकित्सीय सलाह लेने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, जब आप इन मिथकों और तथ्यों को समझ लेते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन में सही कदम उठाएं। चिंता को पहचानें और स्वीकार करें। अपने मन के नकारात्मक विचारों को पहचानें और समझें कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो देर न करें। विशेषज्ञ की सलाह और उचित थेरेपी से आप
इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि योग, मेडिटेशन, संतुलित आहार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, मुलेठी, भृंगराज, ये उपाय आपको न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि आपके शरीर में संतुलन भी बनाते हैं। व्यस्त रहने के साथ साथ अपने मन को शांति देने वाले कार्य करें, जैसे कि मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताना और रचनात्मक गतिविधियों में। ये सब आप समय दे सकते हैं। इन सबको आप इन उपायों से आप डिप्रेशन के डर को काफी कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी डिप्रेशन का डर सताता है तो याद रखें कि यह बीमारी केवल आपके कमजोर होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसे समझदारी से निपटने की जरूरत है। डिप्रेशन से जुड़े मिथक, जैसे कि यह बीमारी नहीं है या सिर्फ बाहरी घटनाओं के कारण होता है, इन सबको नजरअंदाज करें और तथ्यों पर ध्यान दें। समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं और अपने आप को रचनात्मक, सामाजिक और सकारात्मक गतिविधियों में लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करके जरूर बताएं। धन्यवाद और याद रखें, आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा धन है।